बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 और इसके लास्ट 3 क्वेश्चन 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे सॉल्व किए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो छठे क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3। यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड जो है ये आप मालूम करें और आगे हमें रूट्स दिए गए हैं। तो पॉलिनोमियल मालूम करने के लिए पिछले पेज पर पेज नंबर 9 के ऊपर ये पॉलिनोमियल मालूम करने का हमें एक थ्योरम दिया गया है। ये वाला पी ऑफ जी इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू अप टू जेड माइनस जेड एन। जितने भी हमारे पास रूट्स होंगे उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर ये z1, z2 और zn जो है आर कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये z1, z2 और अप टू zn ये हमारे पास उस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। हम उनको इस शेप में अगर लिख दें तो हम पॉलिनोमियल फिर मालूम कर सकते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम लेट कर लेंगे, लेट द पॉलिनोमियल इज p ऑफ z। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो हमने पॉलिनोमियल मालूम करनी है वो p ऑफ z है। और साथ में हमें जो रूट्स दिए गए हैं हम ये भी लिख लेंगे विद जीरोज 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा। ये हमें रूट्स दे दिए गए हैं। अब हमने पॉलिनोमियल p ऑफ z मालूम करनी है तो उसी थ्योरम के मुताबिक हम यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि उसी थ्योरम के मुताबिक, वो थ्योरम ये था कि हमने अगर p ऑफ z मालूम करनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे p ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a लिखेंगे और आगे था z माइनस जेड वन, z a इंटू जेड माइनस जेड वन, z माइनस जेड टू और z माइनस जेड थ्री। अब इस स्टेप पर हम लिख लेंगे इनकी वैल्यू। z1 हमारे पास है 3 और z2 हमारे पास है माइनस 2 आयोटा और z3 हमारे पास है 2 आयोटा। अब ये हमने इनकी वैल्यूज़ लिख ली। हम इनको थोड़ा सा मुख्तसर कर देंगे, z माइनस जेड थ्री और ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा और z माइनस 2 आयोटा। तो पॉलिनोमियल हम मालूम करने के लिए ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को उसी तरह रहने देते हैं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आप देखें दो हिस्से हैं z और 2 आयोटा, एक दफ़ा जमा के हैं और एक दफ़ा माइनस के। तो इनके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं, पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हम उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखते हैं। तो ये वो फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो a इंटू जेड माइनस 3, उसी तरह z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर आप बेशक लिख भी सकते हो कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इसलिए हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख लिया। a इंटू जेड माइनस 3 और अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 ही रहेगा। और इस साइड पर हमारे पास p ऑफ z ही चला आ रहा था। अब इन दो ब्रैकेट्स को ज़रब करने के बाद हमारे पास फिर दो ब्रैकेट्स हैं, हम इनको भी ज़रब करवा देंगे। z को z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, z क्यूब हो जाएगा। इसी तरह z को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4z और ये हो जाएगा -3z स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 12। इसको हम तरतीब के साथ लिख लेंगे। ये हो जाएगा z की ताकत 3 के बाद फिर हम z की ताकत 2 वाली रकम लिख लेंगे, उसके बाद हम z वाली रकम और एंड पर ये कांस्टेंट लिख देंगे और यहाँ पर हमारे पास p ऑफ z है। तो यहाँ तक लिखने के बाद हमारे पास ये a जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो a वाली वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये एक और दिया गया है कि सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हम यही बात लिख लेंगे, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन दैट हमें ये बात दी गई है कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। इसका क्या मतलब, असल में आप गौर करें p ऑफ z है, यहाँ पर हमें p ऑफ 1 दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू जो है वो हमें 1 दी गई है। तो जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में z होगा वहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 जो है इस तरह से बनेगी, ये हो जाएगा p ऑफ z की जगह पर हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर भी जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 1 पुट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि z की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर भी 1 हो गया -12।
तो आप देखें P ऑफ 1 ये 20 के इक्वल है, तो इस P ऑफ 1 की जगह पर मैं 20 लिख लूँगा और इनको हम मुख्तसर कर लेंगे। 1 का क्यूब लें तो 1 होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लें, 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, दोबारा 3 और 4 1 4 माइनस 12। अब हम इनको मुख्तसर करेंगे तो आप देखें जो अलामतें एक जैसी हैं उनको हम आपस में जमा कर लेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो माइनस का 15 हो जाएगा, और -15 में से 5 निकालें तो माइनस का 10 बचेगा। हमें ए की कीमत चाहिए, ए इधर पड़ा रहे, -10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यही मैंने आपको कहा था कि हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब इसी वैल्यू को हम 1 के अंदर पुट कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इन 1, तो हमारे पास आएगा P ऑफ Z इज इक्वल टू ए की जगह पर ये जो हमारे पास ए आया था, इस ए की जगह पर हम अब इसकी वैल्यू लिख लेंगे -2 इंटू Z की ताकत 3 -3 Z की ताकत 2 जमा 4Z -12। अब इस -2 को आप चाहें तो अंदर ज़रब भी करवा सकते हैं, ये हो जाएगा -2 Z की ताकत 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 Z की ताकत 2 प्लस माइनस माइनस 4 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 8Z और फिर माइनस माइनस प्लस 12 2 24 हो जाएगा। और यही हमने P ऑफ Z मालूम करना था, यही पॉलिनोमियल हमें चाहिए थी और ये हमने मालूम कर ली, यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फाइंड ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ Z ऑफ डिग्री 4। यहाँ पर Z की पावर 4 होनी चाहिए विद ज़ीरोज़। ये हमें रूट्स दिए गए हैं 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट P ऑफ Z इज़ द पॉलिनोमियल, कि यही पॉलिनोमियल जो हमने मालूम करनी है वो P ऑफ Z है विद ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का मतलब कि ये इसके रूट्स हैं 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहता है कि आपने P ऑफ Z कैसे मालूम करनी है। तो P ऑफ Z के लिए हमारे पास एक थ्योरम है A इंटू Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 और यहाँ पर 4 रूट्स हैं तो हम Z माइनस Z4 भी लिखेंगे। तो अब Z1 Z2 Z3 Z4 मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया, पेज नंबर 9 के ऊपर है कि यही रूट्स हैं। तो हम अब Z1 Z2 की जगह पर ये वाले रूट्स लिख देंगे। तो Z माइनस Z1 की जगह पर हम लिखेंगे 2 आयोटा, फिर Z माइनस Z2 की जगह पर हम लिखेंगे -2 आयोटा। 2 माइनस आ रही हैं तो हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि अलग हो जाए ये दोनों साइन। Z माइनस Z3 है और Z3 हमारे पास 1 है और Z माइनस Z4 है तो Z4 हमारे पास -1 हो गया। हम इनको अब मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ये Z -1 उसी तरह और ये Z +1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आ गई हैं तो हम दो ब्रैकेट्स को अलग अलग आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहली दो को और इन दोनों को। आप देखें यहाँ पर भी फार्मूला लगता है A² - B² और यहाँ पर भी, क्योंकि दो इनसे हैं उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इसी तरह है। तो हम फिर क्या करते हैं A² माइनस लगाकर B², सेम टू सेम इधर A² माइनस B²। अब इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा Z² और 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। यहाँ पर भी ये Z² और -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। A इंटू Z² माइनस माइनस +4 इंटू Z² -1 आ जाएगा। अब फिर हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं और बराबर की इस साइड पर ये P ऑफ Z ही चला आएगा। अब इन दो ब्रैकेट्स को हम आपस में ज़रब करवा देंगे। तो Z² को Z² के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये Z की पावर 4 होगा, फिर माइनस Z² को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे दोबारा Z² आएगा। इनको 4 के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो 4Z² प्लस माइनस माइनस और 4 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 4 आता है। अब आगे इसको हम सॉल्व मज़ीद करेंगे क्योंकि ये भी Z² वाली रकम है और ये भी Z² है, अलामतें इनकी मुख्तलिफ हैं। तो 4 में से 1 गया तो जमा का 3 Z² बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है और यहाँ पर -4 है और इधर P ऑफ Z है। हमने P ऑफ Z मालूम करना है, ये तो पावर डिग्री 4 में आ गया है क्योंकि हमें यही कहा गया था सवाल के अंदर कि डिग्री 4 जो है होनी चाहिए P ऑफ Z में। तो Z की पावर तो 4 आ गई है लेकिन ये साथ में हमारे पास A भी चला रहा है, तो इस A को हमने मालूम करना है तो इसलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और A हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर हमें एक और कंडीशन दी गई है कि एंड सेटिस्फाइंग P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन दैट, हमें ये सवाल के अंदर दिया गया है कि P ऑफ 2 जो है ये 240 के बराबर है। यहाँ से अब हम इस A की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, असल में आप देखें P ऑफ Z होता है,
लेकिन यहाँ पर हमें P ऑफ 2 दिया गया है, यानी कि Z की जगह पर 2 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर Z की वैल्यू दे दी गई है 2। तो इस इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ जहाँ पर Z होगा वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर Z है, इधर 2 पुट कर देंगे, ये वाला A उसी तरह, आगे Z है तो 2 और इसकी पावर 4 जमा 3 उसी तरह, Z की जगह पर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर -4। तो आप देखें P ऑफ 2 जो है इसकी वैल्यू हमें 240 दी गई है, तो इसकी जगह पर हम 240 लिख लेंगे। इसको मुख्तसर करेंगे, 2 की ताकत 4 जो है इसको ओपन करें तो ये 16 होता है। इसी तरह 2 की ताकत 2 को ओपन करें तो 4 और 4 को 3 के साथ ज़रब करें तो 12 और -4 उसी तरह। तो 240 बराबर है A। 16 में 12 जमा करें तो ये 28 और 28 में से 4 को माइनस करें तो ये 24 बचता है। हमें A की कीमत चाहिए। 240 इधर पहले से पड़ा है, 24 इधर आकर डिवाइड होगा तो 24 वाला टेबल इसके ऊपर 10 दफ़ा जाता है। ये A की कीमत हमारे पास आ गई। तो अब इसकी वैल्यू अब हम इस 1 के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास P ऑफ Z जो है ये फाइनल आ जाएगा। P ऑफ Z बराबर है A है तो A की जगह पर हम 10 लिखेंगे और आगे है Z की ताकत 4 जमा 3 Z की ताकत 2 -4। तो हम इस 10 को अंदर ज़रब करवा देंगे, ये हो जाएगा 10 Z की ताकत 4 जमा 10 3 30, Z की ताकत 2 -10 4 40 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड P ऑफ Z यानी कि पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल P ऑफ Z ऑफ डिग्री 4। यहाँ पर फिर हमने पॉलिनोमियल P ऑफ Z मालूम करना है। यहाँ पर भी Z की पावर 4 होगा विद जीरोज़ 4 -4 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, और ये हमें रूट्स दिए गए हैं और कहा गया है एंड सेटिस्फाइंग P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने जो पॉलिनोमियल मालूम करनी है उसको हम फ़र्ज़ कर देंगे लेट P ऑफ Z इज़ द पॉलिनोमियल, कि ये P ऑफ Z जो है ये पॉलिनोमियल है विद ज़ीरोज़ का मतलब कि ये इसके रूट्स हैं 4 -4 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो P ऑफ Z मालूम करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और वो थ्योरम हमारे पास है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 और Z माइनस Z4, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 रूट्स दिए गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 रूट्स दिए गए हैं इसलिए हमने Z4 तक लिखा। अब ये Z1 Z2 Z3 यही रूट्स हैं, तो इनकी जगह पर अब हम रूट्स लिख लेंगे। Z1 4 के इक्वल है, इसी तरह Z2 -4 के इक्वल है, तो इसलिए एक ब्रैकेट मज़ीद लगा देंगे। Z3 जो है ये तीसरा रूट है 1 प्लस अयोटा, और Z माइनस Z4 हमारे पास ये चौथा रूट है 1 माइनस अयोटा हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं। Z -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और इनको भी अंदर ज़रब करवा दें माइनस को, ये हो जाएगा Z -1 प्लस माइनस माइनस अयोटा, और ये हो जाएगा Z -1 माइनस माइनस प्लस अयोटा हो जाएगा। फिर 4 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, तो पहली 2 को और इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला बनेगा, क्योंकि 2 इंसों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ है, तो हम लिख लेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पर भी आप इसको एक हिस्सा कंसिडर करें Z -1 को, यहाँ पर ये Z -1 ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा अयोटा, उनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ है एक दफ़ा माइनस का, तो हम लिख लेंगे A स्क्वायर माइनस लगाकर दूसरा हिस्सा अयोटा है तो इसका भी हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब इनके स्क्वायर्स हम ओपन करेंगे, ये Z स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसके ऊपर A माइनस B वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि पहले हिस्से का स्क्वायर प्लस दूसरे हिस्से का स्क्वायर, अब माइनस है तो 2 के साथ माइनस, एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा, और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो यहाँ पर अब हम -1 लिख लेंगे। A इंटू Z स्क्वायर माइनस 16, और ये हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 2 और Z उसी तरह, और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम इनको फिर लिख लेंगे Z स्क्वायर, उसके बाद फिर हम Z वाली रकम लिख लेंगे और एक में एक जमा करें तो 2 होता है। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट्स बची, इनको फिर हम ज़रब करवा देंगे। Z स्क्वायर को अब इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये Z की पावर 4 हो जाएगा -2, Z स्क्वायर को Z के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे Z की पावर 3, प्लस 2 को Z से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2Z स्क्वायर। अब 16 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 16Z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 2 32Z, और प्लस माइनस माइनस 16 2 32 हो जाएगा। अब जहाँ पर एक जैसी रकमें होंगी उनको हम जमा माइनस कर लेंगे, ये उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद Z की ताकत 3 उसी तरह, ये भी Z स्क्वायर वाली रकम है, ये भी Z स्क्वायर है, अलामतें दोनों मुख्तलिफ हैं, तो 16 में से 2 गया तो -14 Z की ताकत 2 जमा 32 Z और -32, और इस साइड पर हमारे पास P ऑफ Z जो है ये शुरू से चला आ रहा था और यही
हमने मालूम करना था, जिसमें डिग्री जो है वो 4 होनी चाहिए थी। तो z की डिग्री तो 4 आ गई, लेकिन एक हमारे पास अननोन है, ये a। तो इसी को अब हमने मालूम करना है, और ये जो है हमारे पास क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन से हमें मालूम होगा। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे गिवन दैट, हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि p ऑफ 2 जो है वो 72 के इक्वल है। तो ए हम मालूम करना चाहते हैं। तो असल में हमारे पास है p ऑफ z, लेकिन ये p ऑफ 2 है, तो इसका मतलब ये है z की जगह पर 2 आया हुआ है, तो z की वैल्यू जो है वो 2 है। तो जहाँ जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर इक्वेशन 1 में हम 2 पुट कर देंगे। अब हम इक्वेशन 1 में z की जगह पर 2 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला यहाँ पर z है, 2 पुट करेंगे। इसी तरह जहाँ पर भी z होगा वहाँ पर 2 पुट करते जाएंगे। 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 14, 2 की पावर 2 प्लस 32, और यहाँ पर भी z है तो 2 लिख लेंगे माइनस 32, ये उसी तरह रहेगा। आप देखें p ऑफ 2 जो है इसकी वैल्यू हमें 72 दी गई है, तो यहाँ पर हम 72 लिख लेंगे, और 2 की पावर 4 ये 16 के बराबर, और 2 की पावर 3 ये 8 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 2 की ताकत 2 4 के बराबर, और 32 2 64 माइनस 32 हो जाएगा। 72 बराबर है a इंटू ये 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 16, और ये जमा का 16 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखें 14 को हम 4 के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस 56 होगा, जमा 64 और माइनस 32 ये उसी तरह। अब हम इनको जमा माइनस जब आपस में करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 24 बचेगा, क्योंकि इन दोनों को हम पहले जमा करेंगे क्योंकि एक जैसी रकमें हैं, और उसमें से 64 को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस 24 बचेगा। लेकिन हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए, तो a इधर पड़ा रहे, माइनस 24 इधर आकर जब डिवाइड होगा तो 24 वाला टेबल जो है a के ऊपर 3 दफ़ा जाता है, तो a की वैल्यू हमारे पास -3 आएगा, क्योंकि बटा के नीचे -3 है। अब इसी की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास p ऑफ z आ जाएगा। तो p ऑफ z a की जगह पर अब हम -3 पुट करेंगे, और अंदर है z की पावर 4 माइनस 2 z की ताकत 3 माइनस 14 z स्क्वायर जमा 32 z माइनस 32। अब -3 को हम अंदर ज़रब करवाएंगे, ये हो जाएगा -3 z की ताकत 4, नफ़ी नफ़ी जमा 3 2 6 z की ताकत 3, नफ़ी नफ़ी फिर जमा 14 3 42 z की ताकत 2, जमा नफ़ी नफ़ी 3 को इसके साथ ज़रब करेंगे 3 2 6 और 3 3 9 z, और जमा नफ़ी बल्कि ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और ये भी 96 ही बनेगा, और ये अब हमारे पास p ऑफ z है।